सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में आज पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदालती कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। इलेक्शन एक्ट बदल चुका, पीटीआई को अब सीटें नहीं मिल सकती। स्पीकर कौमी असम्बली की इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की बात मानने की तलकीन। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर स्पीकर ने कहा कि वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन चुके अब पार्टी नहीं बदल सकते। इससे पहले 14 सितंबर को 12 जुलाई के फैसले की वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्टिफिकेट देने वाले अरकान पीटीआई के तस्वुर होंगे। बाद में आने वाला तरमीमी इलेक्शन एक्ट अरकान की हैसियत खत्म नहीं कर सकता। ताहम इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आज स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूरी और सदर के दस्तखत के बाद इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट नाफिज हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने एक्ट के तहत था जिसका इतलाक अब नहीं हो सकता। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। स्पीकर ने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तासुर ये है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाज़त दी गई। ये फैसला महीनों बाद उस वक्त आया जब अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शामिल हो चुके थे। तरमीमी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास आज भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन को आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा लिया गया। IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान CPEC फेज़ 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B रवाबित बढ़ेंगे। IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की की मनाजिल उबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और मौशी मैदान में तरक्की के संगे मील उबूर किए हैं। तकरीब में गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अमरीकी सफ़ीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध की चीन के ताजिरों को सूबे में सरमायाकारी की दावत। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद, ताउन और मुआवनत फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। कहा जो नज़रिया अलकायदा का था वही फितनतुल खवारिज का है। आलात से धमाकों के बाद जनूबी लेबनान में 70 मकामात पर इसराइल के 100 हमले। वादी बका पर हमलों से जानी नुकसान की फौरी इतला नहीं मिल सकी। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजियों की हिलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है। कहा हिजबुल्लाह इंतकाम लेगी और गजा की हिमायत भी जारी रहेगी। अमेरिका के सदर बाइडन का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी वाबस्तगी आहनी है। महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ इसराइली दिफा के लिए पुरअज़्म है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फलस्तीनियों की लाशें छत से फेंक दी। जनीन के करीब ऑपरेशन में 7 फलस्तीनी शहीद किए गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक तस्दीक नहीं हो सकी कि फेंके गए अफराद मर चुके थे या जिंदा थे। ऑपरेशन के दौरान सहाफ़ियों पर भी फायरिंग की गई। इसराइली फौज लाशें फेंकने की तहकीकात कर रही है। इसराइली फौज के गजा के वस्ती, शुमाली और जनूबी हिस्सों में हमलों में मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। बहुत से खानदान अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बेचकर साल भर के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। कायमा कमेटी बराए तखफीफ गुर्बत के इजलास में इंकिशाफ।
BISP के DG ने इजलास को बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम पर काम किया जा रहा है ताकि निज़ाम को शफाफ बनाया जा सके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा 31%, बलोचिस्तान का 6% और पंजाब का हिस्सा 27% है। इजलास में इंकिशाफ हुआ कि डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला में गुर्बत 92% है, जबकि BISP के सिर्फ 2 मुलाजमीन हैं। बानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी भी जुमेरात को कमरा अदालत में पेश किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाह रही थी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत से बात करके मुजव्विज़ा तरामीम से आर्टिकल 8 में तरमीम निकलवा दी थी। कहा मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ था कि आईनी तरामीम पर 2 दिन में फिर बैठेंगे। 2 दिन गुजरने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बता रहे हैं कि JUI के नुमाइंदे कामरान मुर्तज़ा से राब्ता नहीं हो रहा। बानी PTI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बोली बानी PTI का कहना है कि ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं। हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है। किसी को मालूम नहीं कि उनको कब और कितनी सजा हो जाएगी। अब ये कानून लाना चाहते हैं कि किसी को भी उठाकर ले जाएं। दावा किया जज ने जल्द बानी PTI को सजा देनी है। साबिक सदर और रहनुमा PTI डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के बिल को आइन की तदफीन का बिल करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। PTI रहनुमा उमर अयूब ने दावा किया कि आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आईनी तरामीम के मुसव्विदा का कुछ नहीं पता। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी का कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। लाहौर जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के हर हलके से 500 कारकुन जाएंगे। काफिलों के साथ रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी, आंसू गैस, लाठी चार्ज से बचाव का सामान साथ रखा जाएगा। वजीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 इसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। बलोचिस्तान के हल्का PB 14 से नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी चैलेंज करने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद। मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सिंध के उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वजीर आला की भेजी गई समरी पर इख्तलाफ। जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा वजीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन पर इत्मीनान नहीं है, मेरिट पर फैसला करूंगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा गवर्नर साहब यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। गवर्नर का काम पंजाब असम्बली और काबीना के इकदामात और फैसलों पर मुहर लगाना होता है। अब ऑपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रहने दें। क्वेटा के इलाके सरियाब में मुल्जिमान की फायरिंग से लेवीज अहलकार जाँ बहक। मस्तूंग में बकरा पीड़ी के करीब मोटरवे पुलिस की दफ्तर पर दस्ती बॉम्ब हमला, गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
इंसानी हुकूक कमीशन का मुबैना तौर पर 2 अफराद के मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है इन 2 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्जाम था। एक होटल मालिक कोयटा में दौरान हिरासत, एक डॉक्टर उमरकोट में पुलिस छापे के दौरान मारा गया। HRCP ने कहा कि तौहीन मजहब के मुकदमात में तशद्दुद, जिसमें मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले अहलकार मुलविस हों, तशवीशनाक रुझान है। पाकिस्तान को IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं बार मेंबर बना है। चेयरमैन PAEC बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेजर लाइट मारने के वाक़यात। 8 माह में 8 एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेजर लाइट मारने के 100 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। लेजर लाइट मारने के सबसे ज़्यादा वाक़यात कराची एयरपोर्ट पर हुए। कराची एयरपोर्ट पर 37, लाहौर में 33 वाक़यात रिपोर्ट। पिछले साल लेजर लाइट मारने के 193 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। एयरपोर्ट के अतराफ रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स पर लगी बड़ी लेजर लाइट्स भी ऐसे वाक़यात की अहम वजह है। फैसलाबाद में बच्चों की लड़ाई की रंजिश पर 15 साला लड़की पर तशद्दुद। मुखालिफिन लड़की को घर से निकाल कर गली में ले गए। लड़की के सर के बाल काट दिए, मुंह पर तेल ग्रीस लगाकर गली में घुमाया। 3 खवातीन समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशा वराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर की जानिब से एतराफ़। ISPR के मुताबिक एतराफ़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को एक खत की सूरत में किया गया। पाकिस्तानी अमन दस्ते जनूबी सूडान में अमन व सलामती के क़याम के लिए फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। खत में भारतीय जनरल ऑफिसर ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशा वराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। भारतीय जनरल ऑफिसर ने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर किरदार को सराहा। लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार की भी सताइश की। पाकिस्तान के खवातीन अमन दस्तों की पेशावराना महारत का एतराफ़। UN जनरल हेडक्वार्टर के अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने 2 पाकिस्तानी खवातीन पीस कीपर्स मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को सिन्फ़े वकालत के अवार्ड से नवाजा है। ISPR के मुताबिक मेजर सानिया सफदर UN पीस कीपिंग मिशन कब्रस और मेजर कोमल मसूद अफ्रीका में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचेंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर। 26 सितंबर से आगाज होगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह ने कहा, 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, पहली दफा हम करवा रहे हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पेश किया जाने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड टीम पहले खेलते हुए 315 रन बनाकर आउट हो गई। बैन डकेट ने 95 और विल जैक्स ने 62 रन बनाए। एडम जंपा और मॉरिस लाबुशीन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 45वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड 154 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लाबुशीन 77 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने हरीफ टीम को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर की थी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, कहीं पथरीले कहीं रेतले रास्ते। सहरा में सजेगा ऑफ रोड बाइक रैली का मेला। गोरख हिल बाइक रैली 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगी। रैली के लिए 55 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। मुल्क के 60 से ज़ायद बाइकर्स एक्शन में नजर आएंगे। जापान के नौजवान भी दिल का रिश्ता ऐप के मद्दाह निकले। जैन ने अपने पाकिस्तानी निजात वालिद की ख्वाहिश पर ऐप डाउनलोड की तो आयशा की सूरत में एक पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीके हयात मिल गई। और तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में नुमाइश की खबर से भारतीय इंतहा पसंद आग बगोला हो गए।
फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए धमकियों पर उतर आए इंतहा पसंद जमात। नौनरमान सेना ने धमकी दी कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और न ही पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने दिया जाएगा। फवाद खान, माहिरा खान और हुमायमा मलिक की अदाकारी से सजी द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है।